आज के टाइम में जॉब पाना इतना मुश्किल है कि आप चाहे आपके पास कितनी भी स्किल्स हो, लेकिन आप जब अप्लाई करते हो तो समझ में नहीं आता कि कहाँ अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें और किस चीज़ के लिए अप्लाई करें। बेसिकली क्या ऐसी स्किल है मुझ में जिसकी वजह से दूसरा जो कंपनी है वो हमें जॉब देगी। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं जब आप फ्रेशर्स रहते हो। तो इस वीडियो में हम ऐसी चार पांच चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगी एटलीस्ट इंटरव्यू दिलवाने में। और अगर आपके पास रियल में स्किल है, गेटिंग इंटरव्यू इटसेल्फ इज़ वेरी फर्स्ट थिंग। तो आप अगर इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हो या फिर आपका रेज्यूमे इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होता है, तो वो ही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अगर आप चांस पाओगे तभी जो है आप अपने आप को दिखा सकते हो कि मुझ में कितना स्किल है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें पहली चीज़ जो है वो सबसे बेसिक चीज़, आप देखो कि आपका जो भी फील्ड है, फॉर एग्जांपल अगर आईटी फील्ड की बात करें, बहुत सारे लोग आईटी में काम करते हैं और बहुत सारे लोग जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं और आईटी में जॉब करना चाहते हैं। मे बी किसी भी रोल में हो सकता है, वो डेवलपमेंट में हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो सकता है या कोई और रोल भी हो सकता है। तो अगर आप उसमें जॉब पाना चाहते हैं तो देखो कि किस जॉब सर्चिंग वेबसाइट्स पे ज़्यादा उस टाइप की जॉब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल नौकरी हो गया और लिंक्डइन हो गया, इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स लाइक, और दूसरे जॉब सर्चिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे अपनी सबसे पहली चीज़ ये है कि सबसे पहला अपना एक प्रोफाइल बनाओ। और वो प्रोफाइल ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया, थोड़ा बहुत आधा लिखा और आधा छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। आप ये डिसाइड करो कि आप किस रोल के लिए जो है अपना रेज्यूमे भेजने वाले हो या फिर किस रोल के लिए अप्लाई करने वाले हो। फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग अपनी प्रोफाइल बनाओ। आप टेस्टिंग में जाना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग अपना प्रोफाइल बनाओ। या फिर जो भी आपके पास स्किल है, फॉर एग्जांपल आप एक्सेल जानते हो या फिर आप डिज़ाइनिंग जानते हो या फिर आप वीडियो एडिटिंग जानते हो, कुछ भी ऐसी स्किल जो आप जानते हो और चाहते हो कि इस फील्ड में एटलीस्ट मुझे जॉब मिले या फिर एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, तो उस टाइप की चीज़ों के लिए आप देखो कि कैसे हम प्रोफाइल अपना रेडी कर सकते हैं। तो अगर नौकरी है या फिर लिंक्डइन है या फिर कोई और जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको प्रोफाइल बनानी है। और बनाने के लिए आप चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि मैं हेल्प करूं तो आप कमेंट में लिख देना, आई विल हेल्प यू टू क्रिएट द प्रोफाइल ऑल्सो, कि कैसे एक पर्टिकुलर निश के लिए या फिर जॉब टाइप के लिए आप कैसे प्रोफाइल बनाओगे। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़। सेकंड चीज़ जो हो गई होगी वो ये है कि आप अपना रेज्यूमे प्रॉपरली अपडेट करो। अभी देखो, आप रेज्यूमे में कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख देते हो जो कि रेलेवेंट नहीं रहता। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें किस फील्ड में किस साइड जाना है, राइट, किस रोल के लिए मुझे अप्लाई करना है। आपने रोल अप्लाई मतलब उसके बारे में सोच लिया, तो ये देखो कि रेज्यूमे अभी अब कैसा मेरा रेज्यूमे वो सारी चीज़ें कहता है कि नहीं कहता है जो मुझे जॉब चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना चाहते हो, लेकिन आपका रेज्यूमे डिज़ाइनिंग पर्पस से या फिर आप बता रहे हो कि मेरे जो रेज्यूमे में कैनवा के बारे में लिखा है, एक्सेल के बारे में लिखा है, ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा है जो जिसका मे बी टेस्टिंग जॉब में रिक्वायरमेंट ना हो, तो आपका रेज्यूमे ही मैच नहीं करेगा। तो इवेंचुअली पहले ही आपका रेज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको दूसरी चीज़ जो सबसे स्ट्रॉन्ग करनी है वो है रेज्यूमे। ओके, सो नंबर थर्ड चीज़ जो है वो है क्रिएटिंग कनेक्शंस। अभी देखो, हमने अपनी प्रोफाइल बना ली, हमने अपनी रिज्यूमे रेडी कर लिया, अब सर्च करना है जॉब को, राइट। तो जॉब अभी उन सारी चीज़ों पे लाइक प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप देखो कि किस फील्ड में आपकी जॉब अवेलेबल है। उन सारे फील्ड्स में जॉब्स जो हैं वो आपको देखो फ्रेशर्स के लिए या फिर एक साल के लिए, एक साल से कम या फिर एक साल तक के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप देखो कि कौन सी जॉब आपके सूटेबल रहेगी और उस पर अप्लाई करना। वो अप्लाई करना इज़ द थर्ड थिंग। अभी अप्लाई तो कर दिया,
लाइक आपको फॉलो अप भी लेना है, राइट। फॉलो, ऐसा नहीं कि अप्लाई करके छोड़ दिया और भगवान भरोसे छोड़ दिया और आपको कोई रीच आउट करेगा और पूछेगा और आपको सैलरी देगा और जॉब पे रख लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। तो आप ये देखो कि उस पर्टिकुलर जॉब को पोस्ट किसने किया है। एचआर का मोस्ट प्रॉबेबली नाम लिखा होता है, तो उसको सर्च करो कि वो बंदा या बंदी जो भी है एचआर, वो लिंक्डइन पे है क्या। लिंक्डइन पे है तो उसको रीच आउट करो, उसको आप एक नोट के साथ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। तो क्रिएटिंग कनेक्शन इज़ द थर्ड और आई थिंक फोर्थ चीज़ है जो कि आपको करना है। हर एक बंदे को, हर एक एचआर को रीच आउट करना है, आपको नोट के साथ एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी है। आपको लिखना है कि क्या मतलब आप क्यों रीच आउट कर रहे हो, क्योंकि जनरली क्या होता है एचआर के इनबॉक्सेस या फिर कनेक्शन रिक्वेस्ट बहुत सारे आते हैं, तो वो मिस हो जाते हैं। और जनरली जब वो मतलब पढ़ते हैं अपना, तो वो देखते हैं कि कनेक्शन में जो नोट लिखा रहता है वो अलग से पता चलता है कि हाँ ये बंदा या बंदी क्यों कनेक्ट हो रही है मुझसे। तो वो एक पर्सनल जो है मैसेज वो हेल्प करता है आपको कनेक्शन बिल्ड करने में। और एक बार कनेक्शन बिल्ड हो गया तो आप मैसेजेस कर सकते हो और उसके सब बाद आप रीच आउट कर सकते हो कि फॉलो अप ले सकते हो कि क्या हुआ है, क्या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी। तो आप जब बातचीत करने लगते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलना आसान हो जाता है। तो रीच आउट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और नेक्स्ट चीज़ जो कि लास्ट है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और लोग मतलब मिसयूज़ या फिर कहें कि इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते इस चीज़ को, क्रिएटिंग कंटेंट। क्रिएटिंग कंटेंट अब वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप आप वीडियो ही बनाओ, वो ज़रूरी नहीं है। आपको ये देखना है कि जहाँ पे आपकी जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं वो किस जगह पे हैं। तो अगर वो रेडिट पे हैं तो रेडिट पे आप कंटेंट बनाओ। अगर आपके वो लोग जो है ट्विटर पे हैं या फिर एक्स पे हैं या फिर लिंक्डइन पे हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो लिंक्डइन पे होते हैं। तो आप देखो कि आप अपनी फील्ड, अपनी स्किल से रिलेटेड कैसे कंटेंट बना सकते हो, कैसे टेक्स्ट लिख सकते हो। और आज के टाइम में टेक्स्ट और इमेज बनाना तो बहुत ही आसान हो गया है एआई के थ्रू, तो आप उसकी भी डेफिनेटली हेल्प लेनी ही चाहिए। तो आप देखो कि कैसे आप कंटेंट बना सकते हो, कैसे कुछ लिख सकते हो और कंसिस्टेंटली पोस्ट कर सकते हो। आप शुरू में आप देखोगे कि बहुत ही कम इंप्रेशंस आ रहे होंगे, बहुत ही कम लोग देख रहे होंगे, लेकिन इवेंचुअली आप जब कंसिस्टेंटली चीज़ें पुश करोगे, तो अगर इवन दो 100 इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, 100 लोगों ने भी देखा है, तो आपको पता नहीं है कि वो उन 100 में से कोई एक ऐसा बंदा या बंदी भी हो सकती है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी दे सके या फिर एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सके और आगे की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। तो आपको वो ये सारी चीज़ें करनी हैं और इवेंचुअली आप देखोगे कि धीरे धीरे करते करते आपको भी ये सारी चीज़ें करने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। बट आप जैसे जैसे करने लगोगे आप खुद देखोगे कि 100 जगह अगर आप ऐसे करते हो तो एक जगह से एटलीस्ट चीज़ें वापस आएंगी ही। तो आप करना है अब ऐसे। तो हमने 4-5 चीज़ों के बारे में बात की। पहली चीज़, आपको प्रोफाइल हर जगह बनानी है। दूसरी चीज़, आपको अपना रेज्यूमे अपडेट करना है स्किल के रिकॉर्डिंग। तीसरी चीज़, आपको अप्लाई करना है अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। चौथी चीज़, आपको कनेक्शंस बनाने हैं लिंक्डइन पे। पांचवी चीज़, आपको रीच आउट करना है और कंटेंट बनाना है। तो ये 4-5 चीज़ें अगर आप करोगे ना तो आपके चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एक जॉब में लैंड कर सकते हो या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू आपको आ सकता है और इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगर आप आप चाहते हो कि मैं इन सब में से कोई किसी भी चीज़ के बारे में और वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, तो आप कमेंट कर दो। मैं बताता हूं कि कैसे आप लिंक्डइन पे कंटेंट बना सकते हो। रिसेंटली मैंने पिछले 2 महीने में लिंक्डइन पे 6000 फॉलोअर्स गेन किए हैं जस्ट बाय क्रिएटिंग कंटेंट, और उसमें चैट जीपीटी का बहुत ही यूज़ किया है मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब दिन रात कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 घंटे 4 घंटे हफ्ते में 4 से 5 पोस्ट बनाना है और हम उसके थ्रू।
तो आप कमेंट कर दो एंड आई विल क्रिएट वीडियो ऑन लिंक्डइन कंटेंट क्रिएशन ऑल्सो, कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो लिंक्डइन पे भी। और इसमें से किसी भी चीज़ में के बारे में अगर आपको हेल्प चाहिए, लाइक आप चाहते हो कि मैं आपकी हेल्प करूं प्रोफाइल्स बनाने में, या फिर रिज्यूमे बनाने में, या फिर कंटेंट क्रिएट करने में, फॉलोअप्स कैसे लेना है, कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, किसी भी चीज़ के बारे में comment in the comment box and I am going to make videos on that also। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव अ थम्स अप एंड हाइप ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब टू द वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं। मेरा नाम अमित त्रिपाठी है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।